अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल कौनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या क़मरम मुनीरा। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। अगर पढ़ने के लिए कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के अनवान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझको भी जीने का सलीका, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझको भी जीने का सलीका, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। और हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सिद्दीक अक्से हुस्ने जमाले मोहम्मद अस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शमे कमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बाग़े बहारे खिसाले मोहम्मद अस्त। या रसूल अल्लाह तेरी रंगीन महफ़िल के नज़ारे होंगे जिस वक्त तेरी महफ़िल में तेरे चार यार प्यारे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तों के लायक फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, दीवानों और शम्अ रसालत के परवानों, ज़ी कादर समाईनों हाज़रीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा और आपका जिहाद के मौजू पर 5वां जुम्मा अपनी मंज़िल की तरफ रवां दवां है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे कुरान पाक के ज़िमन में हक़ सच बयान करने और सुन सुनाकर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। आमीन बिजाए नबील आमीन। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मुख्तलिफ़ आयात बय्यनात मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत की हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह ख़ास में दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने और सुन सुनाकर इस पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। कुरान पाक ऐलान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई उस तरफ न करूं, अला तिजारतिन, उस तिजारत की तरफ, तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें अल्लाह के दर्दनाक अज़ाब से बचा ले। तर्जुमे पे आप तवज्जो करें, इसलिए मैंने एक एक लफ्ज़ का आपके सामने तर्जुमा रखा है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो ईमान वालो, आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ईमान वालो मैं तुम्हें ऐसी तजारत की तरफ रहनुमाई न करूं कि जिसकी तरफ
तुम जाओ और अल्लाह के दर्दनाक अजाब से बच जाओ। तुमिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूल ही, और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करो, बिअमवालिकुम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिकुम, अपनी जानों के साथ, ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए, खैरुल लकुम, बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, यगफिर लकुम, अगर तुम ईमान लाने के बाद ऐसा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यगफिर लकुम, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, जुनूबकुम, तुम्हारे सारे गुनाह, व युदखिलकुम, और मैं तुम्हें दाखिल करूंगा, जन्नातिन, जन्नत में, तजरी, जारी हैं, मिन, जिससे, तख्त अलहनहारो, जिसके नीचे से बहुत सी नहरें जारी हैं, उस जन्नत की, व मसाकिना, वो जन्नत जिसमें ठिकाना है, तय्यबतन, पाकीज़ा, फी जन्नात आदनिन, जो तुम्हारा हमेशा का मस्कन होगा, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी सूरह तौबा आयत नंबर 20-22 में क्या फरमाया, अल्लज़ीना, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, वहाजरू, और उन्होंने हिजरत की, वजाहिदू, और उन्होंने जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, बिअमवालिहिम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम, अपने नफ्सों के साथ, आज़म दरजतन हिंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ उनके लिए बहुत बड़े दरजात हैं, व उलाइका हुमुल फाइजून, और वही लोग हैं कामयाब तरीन, युबश्शिरहुम, आप उन्हें खुशखबरी सुना दें, उनके लिए खुशखबरी है, रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिदवानिन, उनके रब की तरफ से रिजा के साथ खुशखबरी है उनके लिए, व जन्नातिन लहुम, और उनके लिए जन्नत है, फीहा नईम मुकीम, जिसमें वो दायमी हमेशा रहेंगे, खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इंदहू अजरुन अज़ीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ऐसा करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा अजर अजीम है। इन कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात बय्यिनात से बहुत सी चीज़ें जाहिर होती हैं जो अब आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को मुखातिब किया कि मेरा कलमा पढ़ने वालों, कलमा पढ़ लेने के बाद भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो ये है कि तुमने मेरी जात पर ईमान लाया, मेरे नबी की जात पर ईमान लाया, फिर जिन लोगों ने हिजरत की, फिर जिन लोगों ने जिहाद किया, माल के साथ, अपनी जानों के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया आज़मो दरजातन, अल्लाह के यहां ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़े दर्जे रखे गए हैं। जिहाद का वो अजीम शान
फलसफा है जिसे अल्लाह के महबूब ने खुद अमली तौर पर वाज़े किया है, और सहाबा किराम ने भी मुजाहिदीन को हर मुआमले में सरे फहरिस्त रखा है। जिस तरह मैंने अब आपके सामने गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक पर एक रिवायत आखिर में पढ़ी थी, शायद आपके ज़हन में हो या ना हो, बुखारी शरीफ के हवाले से, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में उम्मे हारिसा आई हैं। आकर उन्हें अर्ज की, सोनिया, जंगे बदर के मौका पर मेरे बेटे के गले में तीर लगा था, वो शहीद हो गया है, आप मुझे बताएं वो जन्नत में पहुंच चुका है या बरअक्स है इसके। अगर जन्नत में पहुंच चुका है तो मैं अल्लाह की रिजा के लिए सवाब की नीयत से सब्र भी करूंगी, शुक्र भी करूंगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिल बुका मैं देखें, आप देखना मैं रोऊंगी कितना ज्यादा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया था, वैखा का उम्मे हारिसा, आए अफसोस उम्मे हारिसा, वो जन्नत सिर्फ एक नहीं है, बहुत सी जन्नतें हैं, और उन जन्नतों में एक आला जन्नत है, या जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ने तेरी बच्चे को जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाया है। तो फिर इस रिवायत से यह साबित होता है कि मुजाहिदीन की शान को इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने सर फरिस्त रखा है, और खुद दुनिया पर रहकर अपने गुलामों को आगाह किया है कि मैं दुनिया के ऊपर रहकर जन्नत के अंदर खबर भी रखता हूं और अपने गुलामों को जन्नत के दर्जों में मुलाहिजा भी फरमा रहा हूं। इसी तरह सहाबा किराम को देखो, हजरत अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हा का जमाना पाक है, आपने कुछ नई चादरें लाई, औरतों की चादरें लाई, आपने तकसीम की इस्लामी माँ बहनों पर। उन चादरों में से एक नई चादर बच गई, सियासता के अंदर यह रिवायत मौजूद है, एक चादर बच गई। अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हम नशीनों से कहा, क्या कहते हो ये चादर किसको दी जाए, जो बच चुकी है चादर किसको दी जाए। अब ईमान से यह बात सोचना, वक्त का बादशाह है, 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, कपड़ों पे पैमंद लगे हुए हैं, लेकिन हाल यह है कि मुस्तफा ने फरमाया जिस रास्ते से तू जाएगा शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाएगा। हम नशीनों ने कहा, हजरत वाला ये जो चादर बची है, आप ऐसा करें जो आपके घर में आपके निकाह में रसूल अल्लाह अलैहि सलाम की बेटी जो मौजूद है आप उसे अता फरमा दें। अब ज़हन हाज़िर रखना, जुमला मैंने बड़ा बोला है, शायद आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं है, मैंने भी रिवायत पढ़ी लेकिन फिर जब मुकम्मल पढ़ी तो इस बात पे तवज्जो हुई। हम नशीनों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये चादर आप अपनी उस बीवी को दें जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बेटी है। हालांकि रसूलुल्लाह की बेटी हजरत उमर के निकाह में नहीं है, हजरत उमर की बेटी हुजूर के निकाह में हजरत हफ्सा है। तो हम नशीनों ने कहा आप उस बेटी को दें जो आपके निकाह में है और नबी पाक अलैहि सलाम की बेटी है। इससे मुराद ये आपकी थी कि मौला अली की एक बेटी है उम्मे कुलसूम, जो मौला अली की बेटी हैं और हजरत उमर बिन खत्ताब की बीवी हैं। फरमाया खून तो रसूलुल्लाह का ही है ना, इस नियत से कहा आप अपनी बीवी रसूलुल्लाह की बेटी को यह चादर अता फरमा दें। आपने फरमाया नहीं,
ये चादर हजरत उम्मे सुलैत रदियल्लाहु ताला अन्हा को मैं अता फरमाऊंगा कि जिन्होंने बराह रास्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की बैत भी की, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मैयत गुलामी में जिंदगी भी गुजारी, और जंग के मौका पर हुजूर के गुलामों को, मुजाहिदीन को मशके भर भर के पानी भी पिलाती रही। आज उमर का यह फैसला है, यह चादर अपनी बीवी को नहीं, एक अजीम सहाबिया हजरत उम्मे सुलैत को अता फरमा के बता रहे हैं कि मुजाहिदीन इस्लाम की क्या शान होती है और क्या शौकत होती है। जंग के मैदान में आपने पानी पिलाया, उमर फारूक को अदा पसंद आई तो फरमाया मेरी बीवी गो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से है। लेकिन ये चादर उमर हजरत उम्मे सुलैत रदियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमाई। हजरत उमर फारूक ने फिर ऐसा ही किया, वो चादर आपने अता फरमा दी। उलमाए किराम बयान आज भी करते हैं कि जब मौसम सर्दियों का आए या गर्मियों का आए, जो मुखय्यर हजरात हैं उनकी तरफ इशारा दिया कि किसी माँ बहन बेटी की जिंदगी अजीरन हो, मुश्किल हो, कपड़ों की कमी हो, परेशानी हो, तो उसे अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए अपनी इस्लामी माँ बहन के सर पे रजा इलाही की खातिर चादर रख दिया करो। अल्लाह करीम कयामत वाले दिन तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा फरमा देगा। तो ये ऐसी बातें हैं कि जिनसे हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई ऐसी इस्लामी माँ बहन मौजूद है, और यकीनन मौजूद है, महंगाई का दौर है, उसमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए अपने पकीज़ा हलाल माल से कपड़ों का जोड़ा, गरीब बच्ची है या बच्चा है उसे आप अता कर दें, बुजुर्ग है, जवान है, जब तक लगा कर नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगी, दुआ करेगी आपके लिए, जब भी वो कपड़ा पहनेगी या पहनेगा, दुआ ना भी करे ना तो उसका दिल जब खुश हो गया तो अल्लाह आप पे राजी हो जाएगा। इसलिए हुजूर ने अपने गुलामों की ये तरबियत की है कि आप हुकूक लिबाद का खास ख्याल रखें। अब तवज्जो चाहूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर सहाबी और सहाबिया ने जज्बा जिहाद को उरूज दिया। उम्मे रुफैदा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपने जंग के मौका पर स्पेशल किस्म का एक खैमा बनाया हुआ था, और उस खैमे में जो मुजाहिदीन इस्लाम के जख्मी हो जाते उनकी मरहम पट्टी किया करती, और सबक आप ये देती, और आपने दिया है कि जब इस्लाम पे औखा वक्त आ जाए, दीन पे औखा वक्त आ जाए, मर्द तो दूर की बात है, औरतें भी मैदान अमल में आकर हुजूर की इज्जत का भी दिफा करें, हुजूर के दीन का भी दिफा करें। लेकिन ये उस वक्त मामला है जब मर्द कम पड़ जाएं या मर्द ज्यादा शहीद हो जाएं और कोई ऑप्शन ना हो, फिर औरतों का हक है। जब मर्द हैं तो मर्दों का ही काम है। हुजूर ने फरमाया औरतों के लिए बेहतरीन जिहाद हज मबरूर है, वो हज करें, उनके लिए बेहतरीन जिहाद है। बहरहाल कहने का मकसद यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस किस अदा को जिक्र किया जाए। हजरत सैयदा बुखारी शरीफ शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर इसका हदीस नंबर 4566 है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जंग हुनैन का मौका है, उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू तलहा ने कहा, या रसूलल्लाह, उम्मे सुलैम के पास एक खंजर है जो छुपा रही है आपसे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए ये बात सुनकर, तो फरमाया वो खंजर कहाँ है? जाहिर किया, कहा क्यों रखा है? फरमाया या रसूलल्लाह, जो दीन के दुश्मन हैं मेरे करीब आएंगे या आपके करीब आएंगे तो मैं उनका पेट फाड़ के रख दूंगी। यह ऐसा जज्बा था हुजूर की सहाबिया का। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया कि तुम्हारा जज्बा जो है
वो ठीक है। और फिर हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, या रसूलल्लाह, जो तोलाका हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। तोलाका उन मुसलमानों को कहते हैं जो फतेह मक्का के मौका पर, जब मक्का फतह हो चुका था, उन्होंने इस्लाम लाया, तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला उनको काफ़ी है। मतलब ये था, उम्मे सुलैम का कत्ल करने का मशवरा देना ये था कि ये लोग ज़ुबान से मुसलमान हुए हैं, दिल से मुसलमान नहीं हुए। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया इन्होंने ज़ुबान से बस कलमा पढ़ लिया है, तो अब ये हमारी तलवार से महफूज हो चुकी है। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि एक बंदा ज़ुबान से अगर इकरार करे अपने मुसलमान होने का, तो उसकी इस बात पर यकीन रखना चाहिए। बहरहाल तवज्जो चाहूँगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत फरमान, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद है और जुमला हदीस पाक की कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, अब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिहाद की तैयारी करने वाले शख्स को दुनिया में भी कदर निगाह से नवाजता है और मर जाने के बाद भी उसे अपनी निगाहों का सदका अता फरमाकर जन्नत अता फरमाता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, अर्शों के मेहमान, रसूलों के सुल्तान, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों, जिहाद का जज्बा रखने वालों, जिस शख्स ने जिहाद के मैदान में जाने के लिए अपनी पूरी तैयारी की, फरमाया जमाने के अंदर रहने वाले लोग तरह तरह के शौकीन हैं। कोई जनाबे वाला बैलों का शौकीन है, कोई कुत्तों का शौकीन है, कोई मुर्गों का शौकीन है, कोई घोड़ों का शौकीन है, कोई तीर अंदाजी का शौकीन है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 घोड़े ऐसे हैं जो इंसान को अजर अजीम भी अता फरमाएंगे। उन 3 घोड़ों में से एक घोड़ा बंदा मोमिन को अल्लाह की बारगाह तक लेके जाएगा, एक घोड़ा उसके जनाबे वाला गुनाहों पे पर्दा रखवाएगा, तीसरा घोड़ा वो है जनाबे वाला जो उसके लिए बायसे अज़ाब होगा, बायसे गुनाह होगा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो घोड़े कौन कौन से हैं, जरा आप वजाहत के तौर पर बयान फरमाएं। इमामुल अंबिया ने फरमाया, उन 3 घोड़ों में से एक घोड़ा वो है जिसने इस नीयत के साथ पाला कि मैं इसे अल्लाह की राह में जिहाद के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया, उस नीयत के साथ उसने घोड़ा खरीदा, दिन रात सुबह शाम उसकी खिदमत करता है, जनाबे वाला चिरागाह में लेके जाता है, रस्सी ढीली करके उसे छोड़ देता है, वो खाना खाता है, दरिया से पानी पीता है, वो लीद करता है। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका हर हर कदम रखने वाले के लिए नेकी है, उसका चरना रखने वाले के लिए नेकी है, उसका पानी पीना रखने वाले के लिए नेकी है। और फिर फरमाया, वो जानवर जब तक लीद करता रहेगा, ये रखने वाले के नामे अमाल में अल्लाह करीम ने किया लिखता रहेगा। ये घोड़ा उसके लिए बायसे अजर सवाब है, ये घोड़ा उसके लिए जनाबे वाला अल्लाह की बारगाह तक उसे लेके जाने वाला है। दूसरा वो घोड़ा है जिस घोड़े को उसने अपनी जाती मफाद के लिए रखा कि किसी से सवाल ना करना पड़े, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए रखा, हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा, किसी पड़ोसी अजनबी या गैर अजनबी के काम आने के लिए किसी ने उससे मांगा, उसने अल्लाह की रज़ा की खातिर वो घोड़ा अल्लाह की रज़ा की खातिर उसे सफ़र पे दे दिया या सामान लादने के लिए दे दिया। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये घोड़ा क़यामत वाले दिन उसके गुनाहों पे पर्दा बन के आएगा, उसके जनाबे वाला
गुनाहों पे पर्दा डालेगा, क्योंकि उसने दुनिया में हुकूकुल इबाद का खास ख्याल रखा। नंबर 3, घोड़ों में से वो घोड़ा एक है जिस आदमी ने इसलिए खरीदा कि उस पे बैठकर फख्र और तकब्बर करे, लोगों को दिखाए कि मैंने घोड़ा रखा है, लोगों के साथ किताल करे, मुसलमानों के सामने अपना नाम रोशन करने की कोशिश करे। इमाम अल-अंबिया नबी पाक फरमाते हैं, ऐसा घोड़ा रखने वाला शख्स, उसके लिए अजाब है, दुनिया में भी आखिरत में भी अजाब है। इसलिए महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया घोड़े 3 हैं। एक घोड़ा उसने जनाबे वाला जिहाद के लिए रखा, एक घोड़ा उसने अपने काम काज के लिए रखा, एक घोड़ा उसने दिखाने के लिए रखा। फरमाया घोड़े 3 हैं लेकिन अमल भी 3 है। जिसने जिहाद के लिए रखा वो अल्लाह के करीब पहुंच गया, जिसने जनाबे वाला अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए रखा, तकब्बर के लिए ना रखा, उसके गुनाहों पे पर्दा बन जाएगा ये घोड़ा। जिसने दिखाने के लिए रखा, दुनिया में भी अजाब उसे दिया जाएगा, मरने के बाद भी अजाब दिया जाएगा। उलमा ये रिवायत बयान करने के बाद फरमाते हैं, अगर मेरा अल्लाह करीम घोड़ा रखने की वजह से बंदे को अपनी बारगाह में मुकाम देता है, घोड़ा जनाबे वाला हुकूकुल इबाद के काम देने की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों पे पर्दे डालेगा, तो फरमाया फिर सोच लो जो बंदा अपने आप को जिहाद के मैदान के लिए तैयार करके अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा, अल्लाह करीम उसे कितना अजर अता फरमाएगा। फरमाया अल्लाह करीम उसे कितना ज्यादा अजर अता फरमाएगा। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को बुज़दिली का सबक नहीं दिया, हुजूर ने अपने गुलामों को जुर्रत और बहादुरी का सबक दिया। और महबूब अलैहिस्सलाम ने जिहाद की बात की और फिर फरमाया मुजाहिद जो है ना, मुजाहिद, इसकी बड़ी शान है, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदान जिहाद में लड़ने वाला मुजाहिद जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है, यानी शहादत का रुतबा पा लेता है, तेरे मेरे करीम लजपाल आका ने फरमाया उसे कितनी तकलीफ होती है। या रसूल अल्लाह आप बयान फरमाए ना, मुजाहिद जो अपने सीने पे जिस्म पे गोली खाता है, या तलवार या नेजा या तलवार या खंजर अपने जिस्म पे खाता है, उसे तकलीफ कितनी होती है। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जिस तरह एक चूंटी तुम्हें काटती है, चूंटी काटने का जितना दर्द होता है, फरमाया मुजाहिद को इतना ही दर्द होता है, और अल्लाह करीम उसे शहादत का रुतबा अता फरमा देता है। फरमाया मुजाहिद को इतनी तकलीफ होती है जितनी चूंटी काटती है ना, इतना दर्द होता है मुजाहिद को, और अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश फरमा देता है। बुखारी, मुस्लिम और जमी किताबों के अंदर इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनसब रिसालत पे मौजूद, मनसब नबूवत पे मौजूद, लेकिन मेरे और तुम्हारे करीम आका की ख्वाहिश क्या है, या मेरे अल्लाह मैं तेरी राह में जिहाद में जाऊं, कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, तेरी राह में जाऊं, कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, या अल्लाह तेरी राह में जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं करीम लजपाल आका ने 3 मरतबा कहा मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। इमाम अल-अंबिया ने अपने गुलामों को गोया ये दर्स दिया कि शहादत रिसालत पे फायज होने वाले पैगंबर, नबुव्वत पे फायज होने वाले पैगंबर ये बता रहे हैं कि जिहाद का जज्बा रखने वाला, शहादत का जाम नोश करने वाला कोई आम नहीं है, वो अल्लाह की बारगाह में बुरगजीदा इंसान है। फरमाया जज्बा जिहाद, शौक़ जिहाद तुम रखा करो, इसलिए कि तुम्हें अल्लाह करीम अपनी मोहब्बतों से नवाजेगा। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है हजरत साद बिन सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आप फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहाद के मैदान में मुजाहिद का सुबह या शाम करना दुनिया व माफिया की सारी चीजों से बढ़कर बेहतर है।
दुनिया की सारी चीज़ें जो भी हैं एक तरफ रखी जाए और मुजाहिद का जिहाद के मैदान में सिर्फ सुबह या शाम का वक्त गुजारना, ये दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनसे बढ़कर अफजल व आला है। जिहाद की और फजीलत में आप अब आपके सामने क्या रखूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कोशिश करता हूँ ये रिवायत आपके सामने आखिरी पढ़ूँ। बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, इमाम अल अंबिया के गुलाम हैं हजरत अनस बिन मालिक। आप फरमाते हैं नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिहाद के मैदान में जाता है, अपनी जान का नजराना पेश करता है, जख्मी हालत में दुनिया से चला जाता है, इमाम अल अंबिया ताजदार मदीना ने फरमाया कल कयामत वाला दिन होगा, इसी जख्मी हालत में उठाया जाएगा, इस हाल में कि उसके जिस्म से खून उसी तरह तरोताजा बह रहा होगा, तरोताजा उसका जनाबे वाला खून बह रहा होगा। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उस वक्त उसका खून जो नजर आएगा, अल्लाह करीम उस खून में मुश्क जैसी खुशबू अता फरमाएगा। और अल्लाह करीम फिर मुजाहिदीन इस्लाम शहीदों से कहेगा, शहीदों क्या तुम्हारी कोई मर्जी है, क्या तुम्हारी मंशा हो, कोई चाह तो तमन्ना है तो बयान करो। इमाम अल अंबिया ने फरमाया, शहीद कहेंगे रब्बुल आलमीन जिंदगी फिर दे, तेरी राह में लड़ने के लिए हम जाएं, फिर कत्लों फिर जिंदे किए जाएं, जो कत्ल होने में तेरी राह में शहीद होने का मजाक है वो किसी काम का मजा और किसी काम में नहीं है। शहीद ये तमन्ना करेगा, मालिक मुझे फिर भेज, मैं जाऊं लड़ता रहूं और तेरे नाम पे कुर्बान हो जाऊं। जो मैंने आप अब आपके सामने आयात बय्यिनात पढ़ी हैं, उनकी तफसीर मैंने आप अब आपके सामने नहीं रखी, लेकिन कहने का मकसद ये है इंशाअल्लाह ताला आज हमारे 5 जुम्मे जिहाद के मौजू पर हुए हैं, कोशिश करेंगे 2-4 जुम्मे जिहाद के मौजू पर मज़ीद लगाएं ताकि आपको पता चले, मुझे पता चले हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिहाद के मैदान में अमली नमूना क्या पेश किया। जैसे हलवा खाना सुन्नत है, तलवार उठाना भी सुन्नत है, जैसे नमाज पढ़ना सुन्नत है, इसी तरह जनाबे वाला कुफ़ार के सामने डट के खड़ा होकर मुकाबला करना भी सुन्नत है, जैसे जनाबे वाला अपने बच्चे अपनी ज़मीन के लिए कत्ल करवाना, ये आप लोगों के नज़दीक जो दुनियादार तबके के लोग हैं उनके नज़दीक अगर ये जनाबे वाला सही है एक पोटे ज़मीन के लिए, तो हुजूर के दीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना रसूलुल्लाह के सहाबा की सुन्नत है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें बाज़ लोग ये दर्स देते हैं कि जिहाद की बात ना की जाए, जिहाद की बात ना की जाए, हमारे खासकर जो हाई लेवल के हुक्मरान हैं यहूद व नसारा के, कुरान कहता है ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो कहने का मकसद ये है जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। हुजूर ने जैसे फरमाया अल जिहाद व मादिन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। आज फ़लस्तीन का बच्चा बच्चा जनाबे वाला शहीद हो रहा है, मर्द औरतें शहीद हो रहे हैं। ये जिहाद का मौजू लगाने की हिकमत यह है कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह की हुजूर में और आप पेश होंगे, तो उस वक्त हमारा ये मेहराब व मिंबर और हम सब ये लोग अल्लाह की बारगाह में सीना तान कर और सर उठाकर कहने के काबिल होंगे, इलाही हाजिर तो ना हो सके थे, आवाज मुसलसल देते रहे कि जिहाद के लिए उठो, अपने मुसलमानों के हक के लिए उठो, कुरान का फैसला है, मुस्तफ़ा के फरमान का फैसला है। दुआ है अल्लाह करीम आलम इस्लाम को मुत्तहिद फरमाए और मुजाहिदीन इस्लाम जो फ़लस्तीन के अंदर गज़ा के अंदर लड़ रहे हैं, अल्लाह करीम उनके साबित कदमी अता फरमाए और उन्हें हौसले मज़ीद बुलंद फरमाए, शुहदा के अल्लाह दरजात बुलंद फरमाए, ज़ख्मियों के सेहतियाबी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नतें अदा फरमाए।